अब वो क्या मेंस की तैयारी करें, 90% बच्चों का क्या था, क्या वो मेंस की तैयारी करें। तो आज इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे क्या उनके लिए मेंस सही है या किसी और चीज की तैयारी करें, और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें या किसी और फील्ड में जाएं। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अब देखते हैं हम क्या, देखें मेंस एसएससी सीजीएल का जो मेंस है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि मेंस में 2 पार्ट होते हैं। पहला तो रीजनिंग और मैथ्स, इनके पेपर के बाद ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या होगा भाई, इंग्लिश और जीके। लेकिन आज हम यहां पे आपके लिए ये बताने नहीं आए कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे कि आप मेंस की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि मेंस है क्या, आप पहले उसको समझे कि मेंस का मतलब ये नहीं कि आपने प्री हो गया तो आपका मेंस में बैठ रहे हैं और आप मेंस क्वालिफाई कर देंगे। पहली बात, पहला तो सबसे पहला कि जो प्री का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में आपने इतने स्कोर क्यों कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट ये है कि आप उसमें स्कोर कम क्यों कर पाए। तो इसका पहला कारण हो सकता है कि आपका जो पेपर आया वो क्या था भाई, हार्ड था, हो गया पहला। हो सकता है आप उस शिफ्ट में हो जो सबसे हार्ड हो, उसमें हार्ड शिफ्ट भी आई थी। दूसरा, आपके पास समय कम बचा था, टाइम्स की दिक्कत थी आपको, और इसलिए आप तैयारी नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको लेट पता चला या लेट इंफॉर्मेशन लगी या किसी और आर्थिक कारण या सामाजिक कारण से आप, अदर रीजन में लिख देता हूं मैं, किसी कारणवश आप प्री की तैयारी नहीं कर पाए। और आप में गट्स है, आप में उस तरह का टैलेंट है कि आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यू हैव गट्स, आप में योग्यता है कि आप ऐसे टाइप के एग्जाम्स जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इस टाइप के एग्जाम्स आ रहे हैं, पेपर में आ रहा है, पेपर में, तो आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आपको रूटीन और टाइमिंग सही दी जाए तो देखिए, सबसे पहले जो हार्ड लेवल है वो कभी ना कभी क्या होगा, स्विफ्ट लेवल में भी कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपका जो पेपर है वो कब हार्ड है और दूसरे के लिए क्या होगा, वो सॉफ्ट पेपर, मतलब नॉर्मल पेपर हो गया, इजी, उसको इजी बोल सकता हूं मैं। अब वो इजी पेपर आ गया, तब आपने यहां पे मान के चलते हैं हम, आपने 125 मार्क्स कवर कर लिए, और जब जो हार्ड लेवल था उसमें आप केवल कितने कर पाए, 110 मार्क्स कर पाए। इसका मतलब जो 15 मार्क्स का गैप रह गया आपके पास। अब आपने देख लिया भाई आपके पास टाइम नहीं था, दूसरा किसी कारणवश आप सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाए, और चौथा आप में योग्यता है क्योंकि आपने जो स्कूल एजुकेशन में पढ़ा है, कॉलेज एजुकेशन में पढ़ा, उसे देखते हुए आप में योग्यता है और आप कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो 120 से नीचे हैं, ये मार्क्स नहीं, हम वो मार्क्स कर रहे हैं जो नॉर्मलाइजेशन कर रखा है, जिसने प्रेडिक्ट किया है अपने मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन, रा मार्क्स थे प्लस नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, ये ऐड होने के बाद जिनका कुछ नंबर लगभग 120 के आसपास है। अब वो ध्यान दें, जिनके पेपर में नंबर 120 के आसपास है, आपने आंसर की देख ली है और आंसर की में 120 के आसपास है, वो क्या करें। क्या आप में इन 4 कारणों में से आपका कोई एक कारण ऐसा है जिसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, हाँ मेरे पास ये टाइम की कमी रह गई थी अब की बार, क्योंकि मेरे पास कुछ काम आ गया था, हमारे परिवार में कुछ ऐसी स्थिति थी, या दूसरा अदर कारण था, या फिर मेरे पास हार्ड एग्जाम आ गया था, या फिर हार्ड पेपर आ गया था, या फिर मेरे पास योग्यता है क्योंकि मैंने अपने स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में जो मेरे पास मार्कशीट है वो ये दर्शा रही है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, एकेडमिक में बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो अगर इन चारों में से आपकी कोई भी 2 चीज
अगर बिल्कुल सही सटीक ढंग से आपके ऊपर लागू हो रही है, आप पेपर हार्ड था, दूसरा आप में योग्यता भी है, या फिर टाइम और अदर रिसोर्सेज की वजह से क्या हो गया, आपको आप में योग्यता नहीं थी लेकिन आपने पिछले 2-3 साल से अच्छी मेहनत की और उसके इन कारणों की वजह से आपके पेपर पास नहीं हो पा रहा, या आपके नंबर केवल इतने ही बन पा रहे हैं 120 के आसपास, तब आप मेंस की तरफ जा सकते हैं। अब ये नहीं है कि पेपर में अगर आपने मेंस, किसी एक बच्चे का कमेंट्स तो ये भी आया था, सर जो टॉपर था 2023 में या 22 में बताया उसने कि जो टॉपर था, प्री का टॉपर, उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, मतलब मेंस में वो नहीं रह पाया। हो सकता है उसका कोई एक पार्ट इनमें से कोई ऐसा हो गया हो जो काफी अच्छा नहीं हो पाया हो उसी वजह से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत रेयर चांस है कि अगर आप टॉपर हैं यूपीएससी सीजीएल प्री के एग्जाम की और आपका मेंस ना हो पाए, और टॉपर तब बने आप जब आपको प्री में सब पार्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके सब ने आप में अच्छे नंबर लिए हैं, अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, तभी आप टॉप कर पाए हैं। तो वो बच्चा जो कह रहा था कि भाई सर ये ऐसा था, वो टॉपर था और उसको मेंस नहीं हुआ, उसके कारण कुछ ये भी हो सकते हैं भाई, सेपरेटली किसी सब्जेक्ट में किसी पेपर के जो पार्ट है उसमें नहीं कर पाया वो सही ढंग से अटेम्प्ट, या कोई और कारण रहा हो। अब वो हम ये कारण नहीं ढूंढ रहे यहां पे, हम ये ढूंढ रहे हैं कि क्या आप मेंस की तैयारी करें। और जब आपको ये पता चल गया कि आपके मार्क्स लगभग 120 के आसपास है, जोड़ करने पर, घटा करने पर, या नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, अब आप आ जाते हैं चलो मेंस में। और क्योंकि मेंस में क्या है, 4 टॉपिक हैं जो प्री में होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, सिलेबस थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई, ऐड हो जाता है, 2-2, 3-3 टॉपिक्स। अब आप देखें जब इसका रिजल्ट आया, प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद मेरे पास लगभग 35 से 40 दिन बचे हैं, मैक्सिमम 35 से 40 दिन। तो क्या आप इन चारों पोर्शन को कवर कर सकते हैं? पहली बात तो ये सोचिए, अगर आप चारों पोर्शन को कवर कर सकते हैं तब आप मेंस की तैयारी करेंगे। मेरी बात समझिए, आपकी काफी चीज अच्छी थी क्योंकि आपने लगभग बाउंड्री पे तो आप कर गए, या आप नहीं कर पा रहे अभी केवल रिजल्ट नहीं आया, अभी केवल क्या है, सजेशन चल रही है, सजेशन कि इतने नंबर से इतने नंबर से सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और आपने हो सकता है प्रेडिक्ट के बाद जो रिजल्ट आया उसमें भी आपने वो पास कर दिया। लेकिन अभी क्या करना चाह रहे हैं आप, मेंस की तैयारी करें या ना करें, उसी के ऊपर वीडियो चल रहा है। तो आप क्या इन टॉपिक्स को 1 महीने के अंदर आप रिवाइज या उसका सिलेबस का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो भी कर सकते हैं? रिजल्ट के बाद आपके पास केवल इतना समय है और वो तो केवल मॉक टेस्ट और इसी में जाएगा। तो केवल क्या आपके पास इतना समय है कि आप अब से लगें और इसके रिजल्ट तक इनको क्लियर और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर जो कर सकता है वो तो क्या कर सकता है, वो तो मेंस की तैयारी कर सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेंस की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि मैं मेंस में बैठ रहा हूं, केवल उसी से आपका काम हो गया। मेंस में बैठना उद्देश्य नहीं है आपका उद्देश्य वहां पे एक जॉब को प्राप्त करना है, वो भी कौन सी पोस्ट, या तो आपकी 4200 ग्रेड पे हो या 4600 ग्रेड पे की हो, या फिर सी ग्रेड में आ जाते हैं, चलो तीनों ग्रेड में तो हो। लेकिन आप देखें इनमें डिफरेंस क्या होगा, मुश्किल से 40 से 30 नंबर के बीच का डिफरेंस होगा। मैं प्रत्येक कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 40 से 30 नंबर के बीच में ही सारी पोस्ट क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। जितने टॉप होंगे उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे नंबर घटेंगे पोस्ट की जो वैकेंसी थी और उसमें जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो आप मान के चलें केवल 50 मार्क्स जो सबसे ऊपर है उसके और सबसे नीचे जो लास्ट सिलेक्टेड है उन दोनों में डिफरेंस कितना पाएगा भाई, कम से कम 50।
और ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़्यादा मान सकते हैं हम केवल 60 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो क्या आप इतने मार्क्स ले सकते हैं, या फिर केवल बैठने से ही संतुष्ट हैं? आप मेंस में बैठने के लिए संतुष्ट हैं, केवल मेंस में बैठ जाएं, बस वही एक हो गया। अभी हमने प्री किया था क्वालिफाई और मेंस में बैठ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मेडल है कि मेंस हमने भी दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो चलो इसमें सीजीएल में इंटरव्यू नहीं होता है। पहले जब इंटरव्यू होता था उसमें जो 120 से कम मार्क्स से बच्चे थे वो भी अच्छा रिजल्ट दे सकते थे। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में कैसा अपना रोल पे करेंगे वो एक अलग चीज थी। लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, मार्क्स डिफाइन करते हैं किस पे, एग्जाम के पेपर जो आ रहा है उस पे। और अगर जो बच्चा बहुत जबरदस्त है, जिसने अच्छी तैयारी करी है, वो मार्क्स पहले से ही ले जाएगा। तो जो पहले से क्रॉस कर गया आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, आप उसको कैसे नीचे लेके आ सकते हैं? केवल एक ही टॉपिक, एक ही पॉइंट, आप अपनी मेहनत डबल करें, लेकिन मेहनत तो आप स्टार्ट कर ही नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि आप असमंजस में हैं कि मैं मेहनत करूं या ना करूं, स्टार्ट करूं या ना करूं मेंस। लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस है 135 से ऊपर जा रहे हैं, उसने तो शुरू कर दी बहुत पहले, और लगभग 1 महीना हो गया, और आप अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं मेंस की करूं या ना करूं। क्यों? तो आप फिर कहां पे हैं? आप उससे तो बहुत ज्यादा नीचे रह गए, और आपके पास इंटरव्यू है नहीं, एसएससी ने खत्म कर रखा है कि आप उसको वहां से क्रॉस कर देंगे। तो केवल क्या बचा आपके पास? एग्जाम। और एग्जाम में मेंस, और मेंस में क्या मतलब, मेंस में जो सिलेबस आपके आ रहा है उसके भी आ रहा था, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा थे। क्यों? उसने कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मेहनत की, अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप ये देखें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से नंबर लेना स्टार्ट करें। देखें, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं ऐसे बताता जाता हूं आप अभी टॉप कर देंगे, एएसओ मिल जाएगी आपको अभी पोस्ट, ऐसे नंबर जोड़ते जाएंगे हम, ऐसे तैयारी करें, ऐसे तैयारी करें। वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे होगी? जब आप उसको डिजाइन करेंगे, आप उसको बताएंगे, आप उसको करेंगे ना, तब प्रैक्टिकली होगी। आप उसमें ध्यान से क्या करें, आप एक टाइम टेबल बनाएं, और जितना टाइम आपके पास है अब से, और पूरे दिन का टाइम आपके पास जब है, आप उसमें इनके चैप्टरों को सेपरेट करें, और लगभग यहाँ से 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर 1 महीने के अंदर आप सिलेबस पूरा कर जाते हैं, तो नेक्स्ट जो बचेंगे लगभग आपको पास 20-25 दिन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उतने दिन तक मॉक लगाएंगे, और फिर आप उस लाइन में थोड़ा सा उनके आसपास आ सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं कि मैंने बता दिया कि भाई मैंने ये पढ़ो और ये हो गया, उससे मेंस आपका और आप एएसओ टॉप पोस्ट ले गए, ऐसे होगा भी नहीं। किसी के बताने से नहीं होगा, वो होगा केवल आपके, आप जब मानेंगे ना अपने आप को कि मैं मेंस कर सकता हूं, और मैं 1 महीने में इसकी पूरा रिवीजन, पूरे सिलेबस को कर सकता हूं, टाइम टेबल बना के, तभी हो सकता है आपका। अदरवाइज आप वीडियो देखें किसी का भी, मेरा हो चाहे किसी का भी वीडियो हो, और वीडियो देख के वेट करेंगे भाई मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे इतने मार्क्स थे, क्या मेरा मेंस होगा या नहीं, या मेंस दूं या ना दूं, वो क्या है, वो एक अप्रासंगिक बात सी है। क्योंकि अगर चलो आपने लगा लिया, आप मेंस नहीं दे रहे, और फिर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, और फिर आपका पास होना या ना होना वो दोनों बराबर है। इसलिए अगर कोई कह देता है कि आप मेंस की तैयारी करें, ये करें, वो करें, तो आप पहले ये चेक करें कि क्या इतने दिन में आपका सबसे वीक पॉइंट क्या है, और वीक जो सबसे वीक है पहले उसको कवर करें, और फिर 1 महीने के अंदर आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो प्रैक्टिकली भी हो और आप उसको लागू भी कर पाए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे 12 घंटे का आपने टाइम टेबल बना दिया और उसमें इतना घंटे पढ़ना, इतना घंटे रिवाइज करना, वो तो फिर लागू भी नहीं हो पाएगा। वो एक दिन लागू होगा, दूसरे दिन लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना आत्मसम्मान और अपनी मेहनत के बल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर इन चीज़ों को समझें और तब अपनी तैयारी करें।
दूसरे के कहने पर आप ये मान लेते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई है, मेंस क्वालिफाई है, इतना तो आइडिया आपको भी है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इतना सिलेबस कर पाऊंगा, तो आप बहुत ही अच्छे और एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर 1% ये मानो आपने ये सारी चीज़ अच्छी की थी लेकिन आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप रूटीन वाइज 1 महीना वो पढ़ लेते हैं तो फिर ये रूटीन आपकी लाइफ टाइम चेंज कर देगा, आपका पूरा भविष्य ही बदल देगा।